ये जिहादियों के द्वारा की गई हत्या है। मेरे भाइयों, 1400 साल से इस्लाम से दुनिया त्रस्त है। 1400 साल से इस्लाम के स्थापक मोहम्मद ने मानवता के साथ तोड़ किया है। ये जो हिंदू की बात करते हैं, मैं इनसे सवाल पूछना चाहूँगा, जब भगदड़ मचती है गंगा नदी के प्रोग्राम में, उस वक्त ये लोग कहाँ थे? जब गंभीरा ब्रिज गिर जाता है, उसके अंदर मासूम बच्चा उसकी माँ के सामने नदी में बह जाता है, तब ये हिंदू कहाँ थे? जब हरणी बोट कांड होता है, तब ये कहाँ थे? जब प्लेन क्रैश में 200 से ज़्यादा हिंदुओं की हत्या होती, तब ये कहाँ थे? उसके बाद अभी 2 दिन पहले पटनी समाज के लड़के को एक बुरी तरह से 5 लोगों ने खुलेआम कत्ल कर दिया। मारने वाले किस समुदाय से थे? तब आपने उनका रिलीजियस क्यों नहीं पूछा? आज हिंदू समाज को ये समझना है कि जब मामला हिंदू वर्सेस मुस्लिम होता है, तभी ये लोग इंटरेस्ट लेते हैं। उनको आपके बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, उनको आपकी ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है, उनको आपके तरक्की से कोई लेना देना नहीं है। आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के मणिनगर मामले में 7 डे स्कूल के मामले में तकरीबन आज 7 डे हो चुके हैं, लगभग कि 7 दिन हो चुके हैं और मामला रोज़ाना जो है गरमाया जा रहा है। कहीं हिंदू मुस्लिम के नाम पर तो फिर वीएचपी वाले अब जो है जिहाद के नाम पर तलवारें लेकर स्टेज पर आते हैं। तो एक तरफ जो है 1400 साल का पुराना इतिहास मोहम्मद पैगंबर साहब का बताया जा रहा है। आप नहीं जानते कि प्रॉफिट मोहम्मद पैगंबर साहब का इतिहास क्या है, उनकी वाणी क्या है, उनके शब्द क्या थे और उन्होंने किस तरह से जीवन जीने के तरीके बताए। तो बहरहाल आप नहीं जानते हैं तो उसके बारे में बात ही ना की जाए, वरना अहमदाबाद का और पूरे भारत का माहौल ख़राब करने में समय नहीं लगेगा और लोग सड़कों पर उतर जाएंगे। आज कहीं ना कहीं एसडीपीआई की टीम इस मामले को लेकर सड़कों पर उतरी है कि मोहम्मद पैगंबर साहब के नाम से मुस्लिम समाज को उस्केरा जा रहा है और उस्केरनीजनक भाषण देकर अहमदाबाद के माहौल को ख़राब किया जा रहा है। पिछले दिनों हमने ये भी देखा, सड़कों पर मुस्लिम समाज को जय श्री राम के नारे पे मारा गया, ट्रेन में मारा गया, प्लेन में मारा गया, फिर भी समाज एकता और देश की अखंडता को बनाए रखने के हुए कहीं भी सड़कों पर नहीं उतरा। संवैधानिक लड़ाई लड़ी गई, लेकिन एक मामला बच्चों का सामने आता है। अब फिलहाल तमाम इस पूरे मामले में राजनीतिक रंग दिया जा रहा है और वीएचपी के लोग मुस्लिम समाज को भड़काने के लिए जो है अभद्र टिप्पणी दे रहे हैं। हम एसडीपीआई की टीम से बात करते हैं कैसे इस मामले को देखा जाएगा आने वाले दिनों में और अभी फ़िलहाल क्या मांग के साथ दरियापुर पुलिस थाना में पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं अहमदाबाद के लोगों के लिए ये खुशी की बात है कि ऐसे मामलों के अंदर लोग सड़कों पर नहीं लेकिन संविधान को हाथ में लिए हुए और संवैधानिक लड़ाई लड़ने के लिए उतरे हैं। कैसे देखते हो इस मामले को, क्या कुछ आज बात हुई? जी, 7 डे स्कूल के अंदर जो घटना घटी, पूरा मुस्लिम समाज उसकी निंदा करता है। किसी भी आदमी ने, किसी भी मुस्लिम समाज के लोगों ने मर्डर करने वाले का सपोर्ट नहीं किया। लेकिन ये मामला मर्डर हो, कोई भी समाज का आदमी हो, मर्डर तो मर्डर ही है। आरोपी जो भी है उसको कानूनी तौर पे जो भी सजा होगी कानून तय करेगा उसके बारे में। लेकिन उसको राजनीतिक रंग देकर जो है हिंदू मुस्लिम करने के मामले के अंदर वीएचपी के लोग एक स्टेज के ऊपर से बयान देते हैं और तलवारें लेकर बयान देते हैं और उसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी वाले अल्फाज कहे और इस्लाम के बारे में और 1400 साल पहले का इतिहास बताने के बारे में बात, ऐसे अल्फाज उन लोगों ने किए जिससे मुस्लिम समाज की लाकड़ी डुबाव ऐसे मामला हुआ। आज हम पुलिस स्टेशन के अंदर आए इस मांग को लेकर के, जो भी वीएचपी के नेता ने कहा है इसको मुस्लिम समाज हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इसका पुरजोर विरोध करती है कि ऐसे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन के खुद सुओ मोटो दाखिल करके एफआईआर दाखिल करनी चाहिए। कि हेट स्पीच मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि हेट स्पीच मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को कहा है कि तुम एफआईआर दाखिल करो, लेकिन पुलिस प्रशासन के ऊपर भी सवाल उठ रहा है कि इतनी सारी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है लेकिन इसके ऊपर एफआईआर दाखिल क्यों नहीं की जाती।
तो हमारी ये मांग है कि इस पर FIR दाखिल की जावे। और नयन का जो मामला हुआ, पूरा मुस्लिम समाज उसकी निंदा करता है। हम नयन के साथ में खड़े हैं। हम हर संघवी साहब से भी मांग करेंगे कि जो भी कायदेसर की कार्रवाई है इस VHP के नेता के ऊपर भी की जावे और नयन का जो कातिल है उसके साथ में भी की जावे। ये हमारी मांग है। चलिए, इस मांग के साथ ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं दरियापुर पुलिस थाना में, और आज कहीं ना कहीं नयन की वो मांग भी सामने रखी गई है कि साहब सबसे पहले नयन के इंसाफ की बात होगी और उसके बाद अभद्र टिप्पणी करने वालों की, जो VHP के नेता है जो माहौल को खराब कर रहे हैं, उनकी बात होगी। कैसे देखते हो, नयन की इंसाफ की भी मांग हुई और उसके बाद VHP के नेताओं की भी मांग की गई? देखिए, सबसे पहले तो जो लोग इस्लाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बातें कर रहे हैं उनको मैं खुले मन से दावत देता हूँ कि वो आए और इस्लाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जाने। हमारे उलमाए किराम हैं, आप उनके साथ बैठिए और लाइव डिबेट में आइए कि भाई क्या हकीकत है आपके सामने आ जाएगी कि इस्लाम की क्या तालीम है और अल्लाह के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तालीम है। उसके बाद आप खुद जान जाएंगे कि इस्लाम सच्चा है और इस्लाम के अंदर क्या है। नेक्स्ट स्टेप जो है नयन का मामला है, तो इसके अंदर जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है कि ये हत्या है। अगर रेप होता है, चोरी होती है, तो ये बोलने की ज़रूरत नहीं कि भाई हम रेप के ख़िलाफ़ है, हम चोरी के ख़िलाफ़ है। मर्डर इज़ अ मर्डर, मर्डर को जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, वो एक हत्या का मामला है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब पुलिस ने FIR दर्ज कर ली, जब पुलिस प्रशासन ने स्कूल के लोगों पे FIR दर्ज कर ली, जब पुलिस प्रशासन ने इस मामले को रोकने के लिए सारी कोशिशें कर ली, उसके बावजूद नयन के पिता खुद ये स्टेटमेंट देते हैं कि भाई ये मामले को धर्म से ना जोड़ा जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तब उठता है जब नयन के पिताजी को स्कूल के सामने बैठाकर VHP के स्टेज से वहाँ के नेता नफरत भरे भाषण देते हैं, खुली तलवारें लहराते हैं और सिर्फ पुलिस को नहीं, देश के लोकतंत्र को, देश की न्यायिक व्यवस्था को चैलेंज करते हैं कि अगर इंसाफ नहीं किया गया तो हिंदू धर्म इसकी तलवार से इंसाफ लेगा। तो ये राजनीतिक जो रोटियां सेक रहे हैं, अब इसके अंदर मुस्लिम समाज को समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर किसी को समझने की ज़रूरत है तो वो हिंदू है, सिख है, ईसाई है, दलित है, आदिवासी, उनको समझना है कि हम इस मुल्क को बचाने के लिए आज सबसे पहले आगे हैं। हम नहीं चाहते कि इस मुल्क के अंदर दंगे हो, इस मुल्क के अंदर फसादात हो या इस मुल्क के अंदर कोई कम्युनल बेस पे पॉलिटिक्स हो। देखिए, नफ़रत का जवाब नफ़रत से नहीं दिया जा सकता, नफ़रत का जवाब मोहब्बत है, पत्थर का जवाब फूल है। इसी तरीके से जो राजनीतिक पार्टियां इस मामले के अंदर रोटियां सेक रही है, हम उसके खिलाफ है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का नारा है, हर मजलूम हमारा है। नयन भी मजलूम है, वो हमारा है। अगर निसार मजलूम है तो वो भी हमारा है। हम लोग इस मर्डर के खिलाफ थे। अब इसके अंदर जो राजनीतिक पार्टियां जो रोटियां सेक रही है उसको हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अल्लाह के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बोला गया है उसके खिलाफ आज हमारे डेलीगेशन ने यहाँ पे अर्जी दी है। अगर पुलिस प्रशासन इसके ऊपर कार्यवाही नहीं करता तो हमें मजबूर होकर कमिश्नर ऑफिस जाना पड़ेगा, मणिनगर जहाँ पे वारदात हुई उस पुलिस स्टेशन में भी जाना पड़ेगा। और हम 2-4 लोग नहीं जाएंगे, हम तादाद में लोगों को लेकर, आवाम को लेकर, डेमोक्रेसी में रहते हुए, लोकतंत्र का पालन करते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए वहाँ जाके FIR दर्ज कराने के लिए तमाम प्रक्रिया की जो कानूनी कोशिश है वो करेंगे। स्कूल में भी जो है प्रिंसिपल और स्कूल टीचरों के साथ भी जो है बदतमीजी की गई और आज कहीं ना कहीं उस स्कूल के टीचरों को और प्रिंसिपल को भी दुख है। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि ये सरासर कानून को खुलेआम हाथ लिया गया है। मतलब कि टीचर्स को मारना, प्रिंसिपल को मारना, ये किस तरह का मतलब लोगों के, मतलब ये VHP बजरंग दल जैसे संगठनों के लिए कानून कोई मायने नहीं रखता, उनके लिए लोकतंत्र कोई मायने नहीं लगता। ये देश विरोधी संगठन है, ये देशद्रोही संगठन है, क्योंकि देश के अंदर जो लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं वही तो इस देश के असली दुश्मन है। अगर जो लोग इस मुल्क के अंदर एकता और अखंडता की बात करते हैं वो देश के लोग हैं। आज जिस तरीके से आपने बताया कि प्रिंसिपल को मारना, टीचर्स को मारना, तो ये बताता है उनकी तालीम क्या है। एक तरफ वो ये कहते हैं कि एक बच्चे ने मर्डर कर दिया, बड़ा होके क्या बनेगा। आपके तो बड़े लोग जो मैच्योर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो स्कूल के प्रिंसिपल पे, स्कूल के टीचर्स पे हमले कर रहे हैं। तो हम लोग कभी भी उसको रिलीजियस से नहीं जोड़ रहे हैं। हम तो ये कहते हैं भाई मारने वाला गुनहगार है, उसके अंदर कोई धर्म का कोई लेना देना नहीं था। उसके बाद एक स्टूडेंट ने अपने टीचर्स को गोली मार दी, क्या उसके अंदर मुसलमान था मारने वाला? उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी वारदातें हुई है। ट्रेनों में मारा गया, मोहम्मद भूरा को जला दिया गया, जिंदा जला दिया गया, पहलू खान को मारा गया, अखलाक को मारा गया, जुनैद को मारा गया, नजीब की माँ का आज तक पता नहीं है नजीब को बराबर। तब ये लोग कहाँ थे? हमने क्या उस वक्त ये कहा कि भाई पूरा हिंदू समाज इसका जिम्मेदार है? यहाँ तक कि मस्जिदों में घुसकर, दरगाहों पे घुसकर झंडे लहराए गए और JSR के नारे लगा गए, तब भी हमारे मुंह से ये अल्फाज नहीं निकला कि इसके अंदर मुस्लिम समाज, कभी भी ये नहीं बोला कि पूरा हिंदू समाज जिम्मेदार है। याद रखिए, गुनाह जो करता है उसके जिम्मेदार वो गुनहगार है, उसका मजहब नहीं होता। और ये जो हिंदू की बात करते हैं, मैं इनसे सवाल पूछना चाहूँगा, जब भगदड़ मचती है गंगा नदी के प्रोग्राम में, उस वक्त ये लोग कहाँ थे?
जब गंभीरा ब्रिज गिर जाता है, उसके अंदर मासूम बच्चा उसकी माँ के सामने नदी में बह जाता है, तब ये हिंदू कहाँ थे? जब हरणी बोट कांड होता है तब ये कहाँ थे? जब प्लेन क्रैश में 200 से ज़्यादा हिंदुओं की हत्या हुई तब ये कहाँ थे? उसके बाद अभी 2 दिन पहले पटनी समाज के लड़के को एक बुरी तरह से 5 लोगों ने खुलेआम कत्ल कर दिया। मारने वाले किस समुदाय से थे? तब आपने उनका रिलीजियस क्यों नहीं पूछा? आज हिंदू समाज को ये समझना है कि जब मामला हिंदू वर्सेस मुस्लिम होता है तभी ये लोग इंटरेस्ट लेते हैं। उनको आपके बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, उनको आपकी ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है, उनको आपके तरक्की से कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ इस देश के अंदर नफरत करनी है। और आज जिस देश के अंदर लोग समझ चुके हैं कि राजनीति के लिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की कुछ संगठनों का इस्तेमाल कर रही है, वो हमारे सामने है। तो अब हिंदू समुदाय को, सिख समाज को और सिंधी समाज को भी समझना है कि देश किस दिशा में जा रहा है। उसको, देश को बचाने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और पूरा मुस्लिम समाज जो कोशिशें हो सकेगी वो हम करेंगे। एसडीपीआई के जिम्मेदार लीडरान हैं जिनका सवाल पूरे हिंदू समाज से नहीं है बल्कि वो 2 लोगों से है जो नफरती चिंटू है, जो स्टेज पर से इस तरह की नफरत फैला रहे हैं। वीएचपी के नेता बनकर इन्हें कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी फिर गुजरात में शासन करेगी और इन चिंटुओं को अच्छे होद्दे और अच्छे जो है धारा सभ्य का पद मिल जाएगा। लेकिन अब पद या कुर्सी की लालच के अंदर देश के माहौल को ख़राब ना करें। अगर देश का माहौल ख़राब करते हैं तो ऐसे लोग जिंदा है आज भी जो संविधान को मानते हैं और इस मामले को आगे ले जाना चाहते हैं। दुख की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी वैसे तो बिल बनाने में माहिर है, तो लोकतंत्र के मंदिर से एक ऐसा भी बिल पास किया जाए जो शिक्षा के मंदिर की बेहुरमती करते हैं। जो शिक्षा का मंदिर मतलब कि स्कूल पर जिस तरह का वायलेंस हुआ, टीचर के साथ और प्रिंसिपल के साथ बदतमीजी हुई, उनके साथ बेहुरमती हुई, तो उस जो है लोकतंत्र के मंदिर से शिक्षा के मंदिर के लिए भी एक ऐसा बिल बनाया जाए ताकि आने वाले दिनों में ऐसे नफरत करने वाले लोगों को बढ़ावा ना मिले और इनके मनोबल को तोड़ा जाए। अब आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि ऐसे जिम्मेदार लोग जब सड़कों पर आते हैं तो पुलिस किस तरह की कार्यवाही करती है और ऐसे नफरती चिंटुओं पर कैसी कड़क कार्यवाही होगी, ये आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। लेकिन फिलहाल समाज अब अकेला नहीं है, समाज के साथ जागरूक लोग हैं और समाज एजुकेटेड हुआ है। अब अब्दुल पंचर नहीं बना था, अब्दुल ने अब क़यादत भी संभाली है। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।